चलिए हम बायोलॉजी की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको आगे कंटिन्यू पढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओबेलिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने हाइड्रा के बारे में पढ़ लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखते हैं। चलिए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या लिखा है, ओबेलिया की पेरिसार्क है, पेरिसार्क ऑफ ओबेलिया इज, बताइए। काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस PYQ है सिर्फ उन्हीं को किया जाएगा। तो बताइए एक्टोडर्मल कोशिकाओं की परत, आप कमेंट में इसके आंसर देते रहिए, हम देख रहे हैं। एक्टोडर्म, मेसोग्लिया, एक सेकेंड, मेसोग्लिया एंड एंडोडर्म के एक साथ एंडोडर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओबेलिया की पेरिसार्क है, बताइए इसका आंसर। अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा काइटिन लेयर सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओबेलिया कॉलोनी का विकास किस प्रकार का है, बताइए। बाइपोडल या फिर बाइरामस या फिर सिम्पोडल, सिम्पोडियल या फिर इसका रेसिमोस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिम्पोडियल, सिम्पादियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। In Obelia colony, which of the following is not covered by पेरिसार्क। ओबेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है, हाइड्रैंथ या फिर ब्लास्टोस्टाइल, मेड्यूसा, सीनोसार्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, हाँ, मेड्यूसा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेड्यूसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 234 वाला है कि द सीनोसार्क ऑफ ओबेलिया इज, ओबेलिया में कोइनोसार्क होता है, कोइनोसार्क बताइए। ट्यूबुलर एंड नॉन लिविंग, ट्यूबुलर एंड लिविंग, रॉड लाइक एंड नॉन लिविंग या फिर रॉड लाइक एंड लिविंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबुलर एंड लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओबेलियन मेड्यूसा इज, ओबेलियन मेड्यूसा है डिट्रस, डिट्रस फीडर, ओमनीवोरस, कार्निवोरस या फिर हर्बीवोरस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है बोल रहा है, ठीक है। अनसेगमेंटेड स्यूडोसिलोमेट एनिमल निमेटोडा, अखंडीकृत प्रगोहिक प्राणी निमेटोडा। अनसेगमेंटेड असिलोमेट एनिमल प्लेटेहेलमिन्थेस, मेटामेरिक सिलोमेट एनिमल एनालिडा, मेटामेरिक हिमोसिलोमेट एनिमल मोलस्का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आराम से आप सोच के और इसको मैच कराते हुए दिए। क्या बोला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओयस्टर क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग टू, अच्छा अगर वो पूछेगा कि वो नहीं होगा तो मोलस्का नहीं होगा, तो उसकी जगह पर क्या होगा, उसकी जगह पर एनालिडा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, उसमें वहां पर मोलस्का दिया हुआ था ना, हाँ, और उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर एनालिडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओयस्टर क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग टू, सुक्ति, क्लैम तथा शंभू सभी सदस्य हैं, बताइए। गैस्ट्रोपोडा के, बाइवेल्विया के, सिफेलोपोडा के या फिर पॉलीप्लेकोफोरा के। क्या आंसर इसका हो जाएगा, आराम से सोचिए और दीजिए। हाँ, बाइवेल्विया के। क्या आंसर इसका हो जाएगा, बाइवेल्विया के। क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित, फिर बोला है नहीं है। रिगार्डिंग मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए। गोनगेनियम, गोनगेयम, गोनेंजियम, प्लेन्यूला, मेड्यूसा, हाइड्रेंथ। इसका क्या हो जाएगा, गोनेंजियम का अगुड़ी चरण, हैप्लॉइड स्टेज, प्लेन्यूला सेक्सुअल स्टेज, मेड्यूसा डिप्लॉइड स्टेज, हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेंथ। क्या हो जाएगा, डी वाला, हाइड्रेंथ। हाइड्रेंथ जो होता है इसे पॉलिप नामक दूसरे नाम से जोड़ा जाता है। इसकी 3 संरचनाएं बनती है, माउथ, हाइपोस्टोम और हाइड्रोन्थिका, हाइड्रेंथिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से फिर से कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। टीनोफोरा का प्लेन्यूला लार्वा, निडेरिया का मेजोग्लिया, निडेरियन का निमेटोसिस्ट, निडेरिया का गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। टीनोफोरा का प्लेनेरिया लार्वा नहीं होता है, ठीक है, इसका होता है साइपिड लार्वा। क्या होता है? साइपिड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेन्यूला लार्वा मतलब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम। ओबेलिया में मेड्यूसा का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोकैलस, हाइड्रैंथ, हाइड्रोराइजा या फिर ब्लास्टोस्टाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्टो स्टाइल हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्टो स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन मेंबर्स ऑफ क्लास। मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है? बताइए, जो मेटाजेनेसिस है किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है? हाइड्रोजोआ या फिर स्काइफोजोआ या फिर एंथोजोआ या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन अर्थवर्म, कॉकरोच, ओबेलिया या फिर पैरामीशियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, हम ओबेलिया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टाइम ओबेलिया आंसर देना आसान होगा, लेकिन जब एक साथ मिसलेनियस में पूछेगा तब हमें नहीं याद आएगा उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस अकर्स इन। मेटाजेनेसिस पाया जाता है हाइड्रा में, ओबेलिया में, ऑरेलिया में या फिर ट्यूबिफोरा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओबेलिया में। क्या हो जाएगा? ओबेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन्यूला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ। प्लेन्यूला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? हाइड्रा में, ओबेलिया में, कॉम्बजेली में या फिर इकाइनोकोकस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओबेलिया। क्या हो जाएगा? ओबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 245 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ। स्टेटोसिस्ट अंग है डिफेंस, अटैक, बैलेंस या फिर कीमो रिसेप्शन। जो स्टेटोसिस्ट ऑर्गन होता है उसका क्या काम है, ये पूछ रहा है। तो चलिए बताइए कि आप स्टेटोसिस्ट का क्या काम है, बताइए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसरी सेल ऑफ ओबेलिया इज। ओबेलिया में की संवेदी कोशिका है पिनाइकोसाइट, कोहिनोसाइट या फिर कोलेनसाइट या फिर लिथोसाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिथोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फीडिंग जूइड्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज। ओबेलिया के पोषक ग्राही जीवक जूइड्स को कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल्स, म्यूड्यूसी या फिर गोनेगिया या फिर पॉलिप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पॉलिप। क्या हो जाएगा? पॉलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीमॉर्फिक एनिमल इज। बहुरूपी प्राणी है हाइड्रेक्टिनिया या फिर हाइड्रीना, हाइड्रा या फिर ट्यूबिफोरा या फिर मेट्रीडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आराम से सोचिए और बताइए। आपसे पूछा है कि पॉलीमॉर्फिक एनिमल, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक एनिमल पूछा है, तो पॉलीमॉर्फिक एनिमल कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्टेनिया। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्टेनिया जो होता है पॉलीमॉर्फिक एनिमल होता है। इसके 5 प्रकार के पल्प पाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक अपने अपने प्रमुख कार्यों के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, ठीक, अलग अपना अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन। बहुरूपता दिखाई देता है सिलेंट्रेटा में, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में या फिर इकाइनोडर्मेटा में। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा। क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टीनोफोरा का है, मतलब इसके बहुत कम क्वेश्चन पूछे हुए हैं टीनोफोरा के, तो इसी में हमने क्या किया है उसको भी ऐड कर लिया है। तो देख लेते हैं टीनोफोरा के भी कुछ। लेसोसेल्स आर प्रेजेंट इन। जो लेस कोशिकाएं मौजूद होती हैं क्या होती हैं? किसमें? सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, पोरीफेरा में या फिर प्रोटोजोआ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो एक सेकंड, जो लेसो सेल्स होती है ना, हाँ बताइए कमेंट में, जो लेसो सेल्स मौजूद होती हैं वो किसमें होती हैं? तो जो लेसो सेल्स होती हैं वो टीनोफोरा में होती है। किसमें होती है? टीनोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं हमारा, एस्कैरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्कैरिस अकर्स इन लंग्स, लीवर, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वॉलनट बिलोंग टू फाइलम, जो समुद्री अखरोट है बहुत बार पूछ चुका हुआ है, किस संघ में आते हैं? सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, स्पॉन्जेस में या फिर हेमिकॉर्डेटा में? तो बताइए सी वॉलनट किससे संबंधित है? जो सी वॉलनट है वो हमारा टीनोफोरा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक थे ये यहीं पर आज खत्म होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्लेटेहेल्मिन्थेस होगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप फिर कभी देख रहे हो, तब तक मैंने ये वाला टॉपिक बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही यूजफुल है अगर आप टीजीटी पीजीटी कहीं की भी तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी हो चाहे एमपीएससी हो, कहीं की भी हो, आपकी टीजीटी पीजीटी, उसमें बायो के क्वेश्चंस वही आने वाले हैं, सबके सिलेबस सेम ही होते हैं। तो आप इसका मोस्टली रिवीजन सारे क्वेश्चंस किया करिए लास्ट तक। ये आपके प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस थे। हमने पूछा था कि ग्लूटाथियोन उत्सर्जित होता है। अगर आपने आंसर दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो बैड मैनर, आपको देना चाहिए था। इसका आंसर क्या था? हाइड्रा था। और आज का आपका ये होमवर्क है, आप डेफिनेटली इसको क्या करिए, कमेंट में इसके आंसर जरूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सब। अगर आपने ध्यान से देखा है तो बहुत इजीली आप दे पाएंगे इसका आंसर। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस को नहीं देखा है फिर आप नहीं दे पाएंगे। ओवेलियन मेडुसा इज, ओवेलियन मेडुसा है क्या है, मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।